इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 9 एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ये सर्कल बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाओगे, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। 9.1 को बनाने से पहले मैं आपको दो थ्योरम बताता हूँ जो इस बुक में कंपलसरी दिया गया है। तो पहला थ्योरम कुछ इस तरीके से है। पहला थ्योरम है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। पहले आप कॉर्ड समझ लीजिए। कॉर्ड ये होता है जिस सर्कल का जो भी सर्कल की जो एक आप बोल सकते हैं पेरीमीटर का जो पॉइंट होता है, सर्कल का जो एक पॉइंट होता है उससे दूसरा पॉइंट पर मिलकर कि सर्कल के ही अंदर एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट पर मिलकर कोई भी एक साइड या कोई भी एक लाइन फॉर्म किया जाता है, तो उसको ही हम कोड बोलते हैं। जो सबसे बड़ा लाइन फॉर्म होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, लंबा वाला लाइन जो सेंटर से होकर गुजरता है, उसे हम डायमीटर बोलते हैं। और डायमीटर भी एक तरह का कॉर्ड होता है और सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। नहीं तो बाकी जो भी पॉइंट से होकर नहीं गुजरते हैं, बस सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को टच करते हैं, उन सबको हम कॉर्ड बोलते हैं। पहले तो आप ये चीज़ जान लिए। उसके बाद है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर। मान के चलिए एक सर्कल है या फिर दो सर्कल है। पहले आप एक सर्कल का जान लीजिए, फिर दूसरे सर्कल का भी समझेंगे। एक सर्कल है, उसके अंदर दो कॉर्ड हैं, जैसे कि यहाँ पर एक कॉर्ड है, यहाँ पर ये दूसरा कॉर्ड है। तो ये दोनों अगर कॉर्ड इक्वल है तो इस कॉर्ड से, यानी कि ये ए और बी कॉर्ड इक्वल है और सी और डी कॉर्ड इक्वल है, तो इस ए से ओ पर और ओ से फिर बी पर जो एक ट्रायंगल बनेगा, या फिर जो भी ए से ओ पर एक एंगल बनेगा, ठीक है, और इन दोनों को मिला देंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। ये जो ट्रायंगल बनेगा उसका यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो एंगल सेम होगा इस वाले एंगल के। जो कॉर्ड सी डी से एक एंगल फॉर्म होगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये एंगल और ये एंगल बिल्कुल ही सेम होगा। यही फर्स्ट वाला थ्योरम बोल रहा है, इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। अब ये सेकेंड वाला जो थ्योरम है ये बोल रहा है इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स, इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। इसका ये मतलब है, जैसे कि मतलब अगर एंगल इक्वल है, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब कॉर्ड्स इक्वल होंगे तो एंगल्स उस कॉर्ड से फॉर्म्ड हुए जो एंगल होंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे। अब ये दूसरा थ्योरम में बता रहा है कि अगर एंगल इक्वल होंगे तो आपको समझ लेना है कि उसके कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। अब ये क्वेश्चन नंबर 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला रिकॉल दैट टू सर्कल आर कॉन्ग्रेंट इफ़ दे हैव द सेम रेडियस। दो कॉन्ग्रेंट सर्कल होते हैं जब उनके पास सेम रेडियस होता है, ठीक है। तो रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ़ दे हैव सेम रेडियस। प्रूव द इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंस इक्वल एंगल्स ऑन देयर सेंटर्स। प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि जब इक्वल कॉर्ड्स होंगे किसी सेंटर की, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए किसी सर्कल सबटेंस इक्वल एंगल। जब इक्वल कॉर्ड होंगे तो इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे, वो आपको प्रूव करना है। तो पहले तो एक बात आपको सिंपल बता दिया गया है कि जब किसी भी एंगल, किसी भी उसका सर्कल का, किसी भी सर्कल का कोई उसका जो रेडियस होता है, दोनों का रेडियस अगर सेम है तो मतलब वो कॉन्ग्रेंट करता है। रेडियस क्या करता है? कॉन्ग्रेंट करता है पूरे के पूरे सर्कल को, अगर वो सेम टू सेम होता है। अब ये तो फैक्ट है। दूसरा चीज़ आपको प्रूव करना है कि वही दो कॉर्ड जब इक्वल होगा तो भी वो क्या करेगा, किसी भी सर्कल को कॉन्ग्रेंट करेगा, एक दूसरे के इक्वल करेगा। तो ये कैसे आप समझोगे, जानो। पहले तो आपको यहाँ पे जान लेनी है कि ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है और ये अपना कॉर्ड है। इन दोनों में ये दोनों कॉर्ड है। दो सर्कल हैं जो एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट करेंगे कॉर्ड के थ्रू, इसे हमें प्रूव करना है। तो पहले कि तो ये जान लेते हैं, ये वाला जो रेडियस है और ये वाला जो रेडियस है वो इक्वल है। ये वाला जो रेडियस है, ये वाला रेडियस जो है इक्वल है, ठीक है। तो पहले हम लिख लेंगे लेट वी हैव टू कॉन्ग्रेंट सर्कल विथ इक्वल कॉर्ड। कॉर्ड तो इक्वल ही है, तो लेट वी हैव टू congruent circle with equal chord। कॉर्ड इसके इक्वल है, ठीक है। ऐसा दिया गया है कि कॉर्ड इक्वल है तो आपको कॉन्ग्रेंट करना है सर्कल को। तो कैसे करेंगे, देखिए। तो वी इक्वल कॉर्ड है। कॉर्ड कौन है? यहाँ पर ए बी है और सी डी है।
तो लिख देंगे ए बी एंड सी डी। ठीक, यहाँ तक तो समझ गए। उसके बाद हमें क्या प्रूफ करने के लिए क्या बोला है कि ये जो एंगल है उस पर जो एंगल फॉर्म होगा, ठीक है, ये दोनों जो एंगल फॉर्म होगा ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट होना चाहिए। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो लिख देंगे टू प्रूफ क्या करना है, एंगल ए ओ बी इजकल टू एंगल सी पी डी। अब देखेंगे इसे प्रूफ करने के लिए हमारे पास प्रूफ क्या सब है। तो प्रूफ पहले देख लेते हैं। तो प्रूफ हमारे पास क्या सब है कि ये रेडियस इक्वल है, ये रेडियस इक्वल है। तो हम लिखेंगे इन प्रूफ में है इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी पी डी हमारे पास ए ओ इजकल टू सी पी है और ये दोनों इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि ये रेडियस ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल है। क्या है, रेडियस, कॉन्ग्रेंट सर्कल का जो रेडियस होता है वो इक्वल हो जाता है, इसीलिए रेडियस ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल। उसी के साथ ही दूसरा क्या हो जाएगा, बी ओ इजकल टू डी पी हो जाएगा, बी ओ इजकल टू डी पी, और ये भी हो जाएगा रेडियस ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल। तो ये दोनों को रीजन मिल गया। उसके बाद ए बी इजकल टू सी डी करेंगे। ये जो है वो गिवन है, ए बी इजकल टू सी डी, ये क्या है, ये गिवन है। मैं फिर से आपको पढ़ा देता हूँ। यहाँ बोल रहा था प्रूफ दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए कॉन्ग्रेंट सर्कल सब्सटेंस इक्वल एंगल ऑन देयर सेंटर। कॉर्ड्स इक्वल दे दिए गए हैं, मतलब जो कॉन्ग्रेंट सर्कल हैं, दो सर्कल जो होते हैं, कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर। तो दो कॉन्ग्रेंट सर्कल हैं, उसके जो कॉर्ड हैं वो इक्वल है, हमें प्रूफ करना है उसके एंगल भी इक्वल हैं। तो ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो ए बी इजकल टू सी डी, यानी कि ये वाला कॉर्ड जो ए बी है और ये सी डी जो कॉर्ड है ये दोनों गिवन दिया गया। अब हमें क्या करना है, अब देखना है हमें कि ये दोनों कॉन्ग्रेंट हुआ कि नहीं। सर्कल तो कॉन्ग्रेंट था, ऐसा दे ही दिया गया था। ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हुआ कि नहीं, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हुआ कि नहीं, तो साइड 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 साइड, क्योंकि ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल और ये भी इसका इक्वल है। तो साइड 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 रूल से ये इक्वल हो जाएंगे या कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ए ओ बी इज़ कॉन्ग्रेंट, ये कॉन्ग्रेंट का साइन होता है, ट्रायंगल सी पी डी, और ये किस रूल से होता है, एस 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 रूल का मतलब हुआ साइड 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 से तीनों के साइड इक्वल हो गए, तो साइड 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 से ये कॉन्ग्रेंट हो गए। और जब ये कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाता है, तो उसके बचे हुए जो पार्ट होते हैं वो भी कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, यानी कि वो भी इक्वल हो जाते हैं। अब बचे हुए पार्ट कैसे कौन कौन होंगे, जैसे कि ये वाला एंगल हुआ, ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल हो गए, ये एंगल, ये दोनों इक्वल हो गए, ये एंगल, ये दोनों इक्वल हो गए। हमसे पूछ रहा है एंगल ए ओ बी और एंगल सी पी डी इक्वल होंगे कि नहीं। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी पी डी, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये दोनों इक्वल हो गए, किससे हो गए, सी पी सी टी से। CPCT का मतलब होता है क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट मतलब बचा हुआ पार्ट जो होते हैं कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के, वो भी इक्वल हो जाते हैं। अब हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन को बोल रहे हैं, पढ़ेंगे। इसमें है प्रूफ दैट इफ़ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। हमें प्रूफ करना है कि जो दो कॉर्ड हैं किसी भी, इफ़ द कॉर्ड्स ऑफ ए कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल, जो कॉर्ड हैं वो जो है वो क्या कर रहा है, इक्वल एंगल बना रहा है दो कॉन्ग्रेंट सर्कल में। ठीक है, दो कॉन्ग्रेंट सर्कल में वो इक्वल एंगल बना रहा है दो कॉर्ड। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है एट देयर सेंटर पे, तो देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। हमें प्रूफ करना है कि वो दोनों कॉर्ड भी जो हैं वो इक्वल हैं दोनों सर्कल के। तो वो कैसे करेंगे, देखो इस तरीके से दो सर्कल है और इसमें जो ये कॉर्ड है ए बी और ये जो कॉर्ड है सी डी, ये इन दोनों को इक्वल हमें प्रूफ करना है। और साथ में हमें ये क्वेश्चन में बताया गया है कि यहाँ पर जो सेंटर पर एंगल बनेगा, ये सेंटर पर एंगल इक्वल है। ये रेडियस तो इक्वल होता ही है, कॉन्ग्रेंट सर्कल का जो रेडियस होता है वो हमेशा इक्वल होता ही है।
तो ये जो एंगल है ये भी इक्वल हमें दे दिया गया है, तीन चीज़ें हमें दे दी गई है, ये दोनों रेडियस इक्वल हो जाएंगे इन दोनों के, और ये एंगल इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल के। तो हमें प्रूफ करना है ए बी इजकल टू सी डी, यानी कि कॉर्ड भी इक्वल है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, पहले लिख लेंगे वी हैव टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल, वी हैव टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल विथ इक्वल सेंटर्स। यहाँ पर सेंटर इक्वल है तो हम लिखेंगे वी हैव टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल विथ इक्वल एंगल। ठीक, ये हमने लिख लिया। उसके बाद हमें क्या दिया गया था, फॉर प्रूफ, क्या लिखेंगे, या फिर प्रूफ क्या करना है, फॉर प्रूफ। तो प्रूफ हमें जो दिया गया है वो दिया गया है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल, नहीं, प्रूफ हमें जो करना है वो करना है कि दोनों कॉर्ड इक्वल हैं। तो ए बी इजकल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब देखेंगे प्रूफ क्या सब दिया गया है। अब यहाँ पर हमें प्रूफ क्या सब दिया गया है, प्रूफ में हमें बताया गया है कि ए, देखिए ये दोनों इक्वल होगा और ये एंगल इक्वल होगा, तो हम बराबर बराबर से कर लेते हैं। पहले हम लिख लेंगे ए इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी पी डी। इसमें क्या क्या है, ए ओ इजकल टू सी पी है, ए ओ इजकल टू सी पी, और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल हमेशा इक्वल होता है, तो लिख देंगे रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ठीक, उसके बाद ए ओ बी इज इक्वल टू सी पी डी, क्योंकि ये गिवन है कि दोनों एंगल इक्वल है, तो ए एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी पी डी, और ये है गिवन। ठीक, उसके बाद देंगे एंगल, उसके बाद देंगे बी ओ इजकल टू डी पी, और सेम रीजन देंगे रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। अब ये जो, अगर हम दोनों ट्रायंगल को देखें तो ये दोनों ट्रायंगल जो हो गया ये कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। सर्कल तो कॉन्ग्रुएंट था, ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। किससे, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, एस ए एस रूल से ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो चुके हैं। सो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी पी डी, किससे, साइड एंगल साइड रूल से। अब जब दो ट्रायंगल इक्वल हो जाते हैं तो उसके बचे हुए जो भी पार्ट होते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना था, ए बी इजकल टू सी डी प्रूफ करना था, यानी कि ये दोनों कॉर्ड प्रूफ करना था। तो हम लिख देते हैं ए बी इजकल टू सी डी, और ये जो होगा ये सी पी सी टी से इक्वल हो जाएगा। सी पी सी टी मतलब होता है क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।